नमः परमहंसा स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् सीतानाथसमारम्भां रामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां वन्दे गुरुपरम्परां सर्वेश्वर श्रीरघुनाथो विजयते तराम। आज हम कठोपनिषद में प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली के 26वें मंत्र में प्रविष्ट हो रहे हैं। भगवान यम ने नचिकेता के समक्ष अनेक प्रकार के प्रलोभनों को प्रस्तुत किया कि नचिकेता आत्मतत्व विषयक जिज्ञासा से निवृत्त हो जाए, आत्मतत्व विषयणी जिज्ञासा न करे, आत्मतत्व विषयक प्रश्न न करे। किसी भी गुरु को यदि शिष्य के लिए गूढ़ रहस्यों का प्रवचन करना हो तो उसे यह जानना अत्यावश्यक है कि यह शिष्य जो आत्मतत्व इसे बतलाया जाने वाला है उसका यह अधिकारी है अथवा नहीं। यदि अनधिकारी को आत्मतत्व का उपदेश कर दिया जाए तो उस अधिकारी को उससे कोई लाभ नहीं होगा, क्योंकि वह उसका पात्र ही नहीं है। जैसे सिंहनी है, शेरनी, शेरनी के दुग्ध को यदि कोई लौह पात्र में रखे तो लौह पात्र भी नष्ट हो जाएगा और सिंहनी का दूध बेकार हो जाएगा। इसलिए शेरनी के दुग्ध को रखने के लिए स्वर्ण पात्र की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार आत्मतत्व रूपी जो शेरनी का दुग्ध है उसको रखने के लिए भोगों के वैराग्य वाला, भोग विषयक वैराग्य वाला यह नचिकेता नामक शिष्य है अथवा नहीं, इसको जानने के लिए आचार्य ने शिष्य के समक्ष अनेक प्रकार की स्त्रियां, अप्सराएं, भूमंडल का समस्त राज्य लेने को कहा और साथ ही कहा कि तृतीय वरदान जो है आत्म तत्व विषयक वरदान आप मुझसे न मांगे। इस पर शिष्य अपने गुरुवर से कह रहा है, स्वभावमर्त्यस्य यदन्तकैतत् सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः अपि सर्वं जीवितमल्पमेव अपि सर्वं जीवितमल्पमेव तवैव वास्तव नृत्य गीते। यमराज के समक्ष शिष्य नचिकेता कह रहे हैं कि आपने जिन
अप्सरा, रथ, वाहन, नृत्य और विविध प्रकार के गीतों की बात की है कि मैं तुझे दे दूंगा, तू आत्म तत्व विषयक प्रश्न मत कर। इस पर मैं कह रहा हूँ स्वभावा मर्तस्य यदंतक एतत्। ये जो आपने विविध प्रकार के भोगों को प्रदान करने की बात कही है, स्वभावा, स्वः माने आगामी दिवसे अभावः एषां ते स्वभावाः। आगामी दिवस में, आने वाले दिन में ये रहेंगे नहीं, ये नष्ट हो जाएंगे। जितने भी भोग पदार्थ हैं सब क्या हैं? क्षणिक हैं, क्षणभंगुर हैं। ये संसार ही क्षणभंगुर है। ब्रह्मलोक पर्यंत जितने लोक हैं सभी विनाशी हैं। तो स्वर्ग के भोग हों, चाहे आदित्य लोक के हों, चाहे वायु लोक के हों, चाहे अग्निलोक के हों, कोई भी भोग हों, ये सब क्या हैं? क्षणभंगुर हैं। जो आत्म तत्व का जिज्ञासु है, जिसे अध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ना हो, उसे भोग पदार्थों के प्रति लिप्सा नहीं रखनी चाहिए। स्वभावा मर्त्यस्य यदंतकैतत्। हे अंतक, हे सबका अंत करने वाले, विनाश करने वाले भगवान यम, भगवान प्रभो, जो आपने मरण धर्मा प्राणियों के लिए भोग की बात बतलाई, जो मरण धर्मा प्राणी को प्राप्त होते हैं वे क्या हैं? स्वभावा, कल वे नहीं रहेंगे। वैसे भगवान यम ने कहा है कि सैकड़ों वर्ष जीने वाले पुत्र पौत्र मांग लो, दीर्घ काल पर्यंत रहने वाली जीविका मांग लो, और चिरकाल पर्यंत तुम्हारा भूमंडल पर शासन हो, ये सब भोग मांग लो। तो नचिकेता कह रहा है स्वभावा, जितने भोग पदार्थ आप कहे हैं कल इनका भाव ही हो, सत्ता ही हो, ये कोई निश्चित नहीं। कल माने 7 ही दिन होते हैं, 8 दिन तो होता नहीं है। तो 7 दिन में ही ये सब विनष्ट होने वाले हैं। कल ये रहेंगे कि नहीं, इसका कोई निश्चय नहीं है। मान लीजिए 100 वर्ष रहेंगे, 200 वर्ष हैं, 400 वर्ष हैं, किंतु अंत में इनका विनाश होना सुनिश्चित है। पहली बात तो क्षणभंगुर पदार्थों के बदले हम नित्य अविनाशी आत्म तत्व को दांव पर नहीं लगा सकते हैं। अविनाशी तत्व और विनाशी तत्व, 2 तत्व प्रस्तुत हों तो कोई मूर्ख ही होगा जो अविनाशी तत्व का परित्याग करके विनाशी भोगों की कामना करेगा। दूसरी बात इनसे हानि है। सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेजः। संपूर्ण इंद्रियों के तेज को ये समाप्त कर देते हैं। जब तक शरीर में ब्रह्मचर्य का बल है तब तक नेत्र, कर्णेंद्रिय, शरीर में बल, ये सब कार्य करता है। अप्सराओं का भोग करेंगे तो अप्सराओं का भोग जो है वह ब्रह्मचर्य का विनाशक है। हमारे यहाँ शास्त्रों में बतलाया गया है, साधकों को यह ध्यान रखना चाहिए नारी के विषय में। दर्शनाद्धरते चित्तम स्पर्शनाद्धरते बलम संभोगाद्धरते वीर्यम नारी प्रत्यक्ष राक्षसी। जो साधना मार्ग में चल रहे हैं उनको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए। दर्शनाधरते चित्तम, षोडशी का दर्शन करेंगे, गणिकाओं का दर्शन करेंगे तो उनका चित्त वो हर लेगी, अर्थात चित्त नारी में आसक्त हो जाएगा। और कहीं स्पर्श कर लिए तो स्पर्शनाद हरते बलम,
स्पर्श करने से उसके बल का हरण हो जाएगा। साधक के स्पर्श करेंगे तो जब अध्यात्म जगत में साधना में बैठेंगे तो उसके स्पर्शजन्य सुख का ही स्मरण होगा, तो आध्यात्मिकता रूपी जो बल है यह विनष्ट हो जाएगा। संभोगाद्धरते वीर्यम, संभोग से वीर्य, जो शरीर में संपूर्ण स्थिरता का, संपूर्ण धैर्य का, संपूर्ण मानसिक बल का मूलाधार ब्रह्मचर्य है, वीर्य है, वह संभोग से नष्ट होता है। इसलिए कहा नारी प्रत्यक्ष राक्षसी, जो साधक हैं उनके लिए नारी प्रत्यक्ष राक्षसी है। ऐसे ही साधिकाओं के लिए है। दर्शनाद्धरते चित्तम स्पर्शनाद्धरते बलम संभोगाद्धरते वीर्यम, वीर्यपद रज का उपलक्षक है। फिर नरः प्रत्यक्ष राक्षसः, वो नर उसके लिए प्रत्यक्ष राक्षस है, एक साधिका के लिए। ये बात समझनी चाहिए। ये साधना को लेकर के बात बतलाई गई है। गृहस्थी चलाना है, सामाजिक कार्य करना है, लोकोपकार करना है, वहाँ पर एक दूसरे का सहयोग है। किंतु साधना में चूँकि ब्रह्मचर्य का पालन करना है, अध्यात्म मार्ग में बढ़ना है, परमात्मा का सतत चिंतन करना है, तो विषयांतर का चिंतन यदि आ गया तो आध्यात्मिक बल विनष्ट होने लगता है। इसलिए कहा नारी प्रत्यक्ष राक्षसी। सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेजः, जब ब्रह्मचर्य का विनाश हो जाएगा तो आंखें कमज़ोर हो जाएंगी, आंखें धंस जाएंगी, कर्णेंद्रिय का भी प्रभाव, बल का भी प्रभाव जाता रहेगा। इसलिए कहते हैं नचिकेता कि जो आपने भोगों को देने की बात कही है गुरुवर, वे भोग आसुविनाशी हैं, क्षणभंगुर हैं। यदि उन भोगों का भोग किया जाए तो ब्रह्मचर्य का नाश होगा, जितनी इंद्रियां हैं उनका तेज विनष्ट हो जाएगा, तो फिर हम अध्यात्म मार्ग में आगे नहीं बढ़ सकते हैं। दूसरी बात, भोग ही क्षणभंगुर हो और भोग भोगने से इंद्रियों का तेज ही नष्ट हो, ऐसी बात नहीं है। न केवलम भोगानाम क्षणभंगुरता अपितु जीवनम अपि क्षणभंगुरम इति नचिकेता व्याहरति। नचिकेता कह रहे हैं कि गुरुवर, भोग ही क्षणभंगुर नहीं है। अपि सर्वं जीवितमल्पमेव, सर्वं जीवितम, जितना जीवन है, चाहे आपका हो, चाहे मेरा हो, चाहे आपका हो, चाहे देवताओं का हो, चाहे ब्रह्मा जी का जीवन हो, ये भी अल्प ही है। एक बार महाराज दशरथ एक महल बनवा रहे थे, तो उनकी इच्छा थी कि महल बहुत सुंदर बनाया जाए और चिरस्थायी महल हो, बहुत दिनों तक रहने वाला हो। तो उन्होंने सोचा बहुत गहरी नींव खुदवानी चाहिए, नींव खुदवाने लगे। ये कथा मैंने संतों के श्रीमुख से सुनी है। तो खुदाते खुदाते महाराज क्या हुआ कि नीचे एक जगह फावड़ा टकराया और लोगों ने उसको हटाया तो देखा एक महर्षि बैठे हुए हैं, तपस्या कर रहे हैं, समाधिस्थ हैं। महाराज दशरथ को जब सूचना दी गई तो महाराज वशिष्ठ जी के साथ आए और उन्होंने वशिष्ठ जी से पूछा, उनका ये तो महाराज बहुत बड़े ऋषि हैं। अच्छा, उनको निकाला गया और जब निकले तो उनको देख करके ब्रह्मा जी ने कहा कि आप नीचे तपस्या कर रहे थे पृथ्वी के अंदर, तो आप कोई झोपड़ी क्यों नहीं बना लेते हैं? आराम से तपस्या कीजिए, सुंदर हवा मिलेगी, सुंदर जल की व्यवस्था हो जाएगी, हम करवा देंगे। तो उन्होंने कहा कि देखो राजन,
जीवन अत्यंत अल्प है। मनुष्य सोचता है कि हम ये सुविधा एकत्र कर लेंगे तो हम भजन करेंगे। सुविधा के एकत्र करने के बाद भजन से प्रवृत्ति हटने लगती है। हमने अनेक साधकों के जीवन में देखा है। साधकों ने बताया कि महाराज, हमने सोचा यहाँ हवन कुंड बना दें, यहाँ साधना कक्ष बना दें। बनाने में समय लगा और बनाने के बाद वहाँ बैठने का मन ही न हो। लीजिए, तो ये मनीराम जो है ये अत्यंत धोखेबाज है। मन केवल भविष्य की कल्पना करते हुए हम अपने अमूल्य समय को नष्ट करते जा रहे हैं। भजन साधन करने के लिए सब कुछ व्यवस्था कर लिए, बाद में भजन से ही अरुचि हो गई, भजन से वैराग्य हो गया। इसलिए भगवान ने प्रारब्ध के अनुसार जो व्यवस्था दी है उसी में भजन साधन करना चाहिए। भजन करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, और सब कुछ ठीक होने के बाद भजन करें, यह सिद्धांत ही गलत है। सब कुछ कभी किसी का ठीक हुआ ही नहीं। तो कह रहे हैं अपि सर्वम जीवित मल्पमेव, सब जीवन चाहे आपका हो चाहे हमारा हो, ब्रह्मा जी का भी जीवन अल्प है। उन ऋषि से जब पूछा श्री दशरथ जी ने कि आपके घुटने के आसपास कुछ बाल नहीं है, इसका कारण क्या है? कहे कि राजन, मैं ब्रह्मा जी की परंपरा में आता हूँ, मैं ब्रह्मा जी का पुत्र हूँ। जब द्विपरार्ध पर्यंत आयु होती है, महाप्रलय होता है, तो ब्रह्मा जी मर जाते हैं। तो उनके मरने पर मैं एक रोवां अपना तोड़ करके फेंक देता हूँ, क्योंकि नाई वाई तो रहता नहीं कि छौर कर्म करवाएं, तो स्वयं एक रोवां। तो जितने रोए यहाँ से निकले हैं इतने ब्रह्मा शरीर छोड़ चुके हैं, और आप कह रहे हैं कि मैं अपने लिए घर बनाऊं। जब ब्रह्मा जी की आयु सुनिश्चित है, अल्प है, तो अस्मदादि जन जो हैं, हम लोग जो हैं, हम लोगों की आयु कितनी होगी? इसलिए नचिकेता इन सब बातों को हृदयंगम करते हुए, हृदय में ये बातें नचिकेता के विराजमान हैं, इसलिए कहते हैं अपि सर्वम जीवित मल्पमेव। किसी का भी जीवन हो, मनुष्य, देवता, दानव, दैत्य, किसी का भी जीवन हो, वह अल्प ही है। अल्प जीवन को पा करके हमें अनल्प वस्तु, जो नित्य वस्तु है परमात्मा, उसकी प्राप्ति करनी चाहिए। यमराज ने कहा हमने अनेक प्रकार के वाहन, अनेक प्रकार की अप्सराएं, उनके नृत्य और गीत की बात कही थी। आपसे कहते हैं तवैव वाहस्तव नृत्य गीते। ये जितने वाहन आप देने की बात कहे थे, अप्सराओं को देने की बात कहे थे, उनसे मुझे नृत्य देखना है, उनका गीत सुनना है। ये सब भोग पदार्थ आपके पास ही रहें गुरुदेव, आप तो हमें आत्म तत्व के विषय में बतलाइए। इस प्रकार नचिकेता ने कहा। नचिकेता एक बात और बतला रहे हैं कि भोगों को प्राप्त करने के बाद प्राणी स्थिर हो जाए, भोग की लिप्सा उसकी शांत हो जाए, ऐसी बात भी नहीं है। न वित्ते न तर्पणीयो मनुष्यो लप्स्यामहे वित्तमद्राक्ष्म चेत्वा जीविष्यामो यावदीशिष्यसि त्वं वरस्तु मे वरणीयः स एव। हे भगवान, हे गुरुवर, मनुष्य धन से संतुष्ट नहीं हो सकता है, धन से उसकी तृप्ति नहीं होगी, 99 का चक्कर लगा ही रहेगा। अगर आपको 10 करोड़ मिल गया तो सोचेंगे 1 अरब हो जाए, 1 अरब हो जाए तो सोचेंगे 10 खरब हो जाए, 1 खरब 10 खरब। इस प्रकार धन कितना ही क्यों ना मिल जाए, पृथ्वी के चक्रवर्ती सम्राट हो जाए, तो इसके बाद इच्छा होती हम स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर लें। इसलिए न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो, मनुष्य धन से तृप्त नहीं हो सकता है। इसलिए हमें आपसे धन नहीं चाहिए। लप्स्यामहे वित्तम अद्राक्ष्म चेत्वा, और आपका यदि हमने दर्शन प्राप्त ही कर लिया है
तो जितना आवश्यक धन होगा वो हमें मिल ही जाएगा। इष्ट देवता की और गुरु की कृपा होती है तो साधक को जितने धन की आवश्यकता होती है उतना धन उसे मिलता है, उसका योगक्षेम चलता रहे और साधना चलती रहे। रही बात जीवन की, आपने कहा था कि चिरकाल अवस्थाई जीवन मांग लो, दीर्घकाल तक रहने वाला जीवन मांग लो। तो नचिकेता कहते हैं जीविष्यामो यावद ईशिष्यसि त्वम, हम तब तक जीवित रहेंगे जब तक आप यमराज के पद पर स्थिर रहेंगे, क्योंकि यमराज का ही कार्य है लोगों को मारना कर्म के अनुसार। तो आप जब तक यमराज के पद पर स्थित हैं तब तक आपकी आज्ञा का उल्लंघन करके कोई मुझे मार नहीं सकता है, इसलिए जीवन भी हमको मिल जाएगा। तो हमें भोगों का वरदान और चिरकाल पर्यंत जीवन का वरदान नहीं चाहिए, क्योंकि ये वरदान तो आपके यमराज पद पर स्थिर रहने से मुझे स्वतः उपलब्ध है, स्वतः प्राप्त है। इसलिए वरस्तु में वर्णीय सएव, इसलिए हे गुरुदेव, हमने जो आत्म तत्व विषयक प्रश्न किया है, आत्म तत्व की जिज्ञासा की है, आप वही वरदान हमें दें, हमें आत्म तत्व के विषय में बतलाएं। और भी नचिकेता कह रहे हैं अजीर्यतामृता नामुपेत्या जीर्यन्मर्त्यः क्वधस्थः प्रजानन् अभिध्यायन् वर्णरति प्रमोदाननति दीर्घे जीविते को रमेत। अजीर्यताम अमृतानाम उपेत्य, अजीर्यताम अर्थात जरावस्थाम अप्राप्नुवताम, जो वृद्धावस्था को प्राप्त नहीं होते हैं, अमृतानाम आप जैसे जो अमर देवता हैं, ऐसे लोगों का सामीप्य प्राप्त करके जीर्यन् मर्त्यः, जन्म और मरण को अनुभव करने वाला जो प्राणी है, क्वधस्थः, क्वधस्था में दो शब्द, कु है अधस्था है। कु माने पृथ्वी, कुह पृथ्वी, अधश्चा अंतरिक्षादिलोकापेक्षया तस्याम तिष्ठतीति क्वधस्थः। कु माने पृथ्वी और अधः, पृथ्वी से अतिरिक्त जितने भी लोक हैं सबका अधः शब्द उपलक्षण है। वे लोक हैं तल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल तथा अंतरिक्ष आदि। तत्र तिष्ठति इति क्वधस्थः, पृथ्वी में तल, वितल, सुतल, तलातल, रसातल, महातल, पाताल और जो ऊपर के लोक हैं, जनलोक, तपलोक, महरलोक, ये सब लोक, इन सब लोकों में स्थित जो भोग पदार्थ हैं उनको कौन चाहेगा? जो अविवेकी हैं वही चाहेंगे, जो भोगों को ही सर्वस्व समझते हैं, जो अपने शरीर को ही आत्मा का स्वरूप समझ चुके हैं, ऐसे लोग ही चाहेंगे। जिनको यह पता है, यह ज्ञान है कि आत्मा शरीर से भिन्न है, शरीर विनाशी है, अनेक जन्मों में, अनंत जन्मों में अनंत माता पिता भाई बंधु पत्नी पति मिल चुके हैं और सबको छोड़ना पड़ा है, ये ज्ञान जिसको हुआ वह विवेकी पृथ्वी लोक में, पाताल लोक आदि लोकों में, अंतरिक्ष आदि लोकों में रहने वाले भोगों की प्रार्थना कैसे कर सकता है? जो विवेकी है, प्रजानन प्रकृष्ट ज्ञान वाला जो है, अभिध्यायन् वर्णरति प्रमोदान, इन लोकों में रहने वाले जो वर्ण हैं, क्या आदित्य लोक का वर्ण है, वायुलोक का भी वर्ण है, अग्निलोक का वर्ण है, इंद्रलोक के लोगों का एक अपना विशेष वर्ण है, नागलोक के लोगों का विशेष वर्ण है, वहाँ का रति आनंद, प्रमोद एक भिन्न प्रकार का आनंद,
इन सब का चिंतन कौन करेगा? विवेकी नहीं करेगा, अविवेकी ही करेगा। अनति दीर्घे जीविते को रमेत, जो जीवन ही अनति दीर्घ है माने स्वल्प है, उसमें कौन रमण करना चाहेगा? स्वल्प जीवन में अर्थात जीवन भी स्वल्प है और पदार्थ जो भोग पदार्थ हैं ये भी क्षणभंगुर हैं। तो क्षणभंगुर जीवन को प्राप्त करके क्षणभंगुर पदार्थों में भोगों में मन कौन लगाएगा? अर्थात विवेकी पुरुष नहीं लगाएगा। इसलिए गुरुदेव मैं तो इन पदार्थों में भोगों में मन नहीं लगाऊंगा, आप मुझे आत्म तत्व विषयक उपदेश करें, ये बतलाया। यहाँ पर अजीर्यतामृतानाम उपेत्य जीर्यन मर्त्य क्वधस्थः प्रजानन, क्वधस्था में यहाँ पर एक और पाठ है, क्व तदास्थः प्रजानन। क्व तदास्थः, क्व माने कहाँ, तदास्था, तदास्था माने ऐसा प्राणी जो समझता है जीवन अल्प है, भोग क्षणभंगुर हैं, तो दीर्घ 100 वर्ष जीने वाले पुत्र में, पत्नियों में, परिवार में आस्था कैसे रखेगा? वो तो जानता है जीवन अल्प है। इसलिए हमें तो भोग पदार्थ नहीं चाहिए। इसलिए जिन पदार्थों को, जिन भोगों को देने की आपने मेरे सामने अपनी इच्छा व्यक्त की, हे गुरुवर हमें वे सब नहीं चाहिए। मुझे गुरुदेव आप अनित्य क्षणभंगुर भोग पदार्थों की ओर आकृष्ट करने की कृपा न करें, हमें तो आत्म तत्व के ओर ही बढ़ाने की कृपा करें। यस्मिन्निदं विचिकित्सन्ति मृत्यो यत्साम्पराये महति ब्रूहिणस्तत्, योऽयं वरो गूढमनुप्रविष्टो नान्यं तस्मान्नचिकेता वृणीते। कहते हैं कि हे मृत्यु, ये मृत्यु संबोधन है, मृत्यु का मृत्यु संबोधन में होता है। हे भगवान, हे भगवान यमदेव, जिस आत्म तत्व के विषय में देवताओं को भी संदेह होता है, मुक्त होने के बाद आत्मा का स्वरूप क्या रहता है, ये पहले मैं चर्चा कर चुका हूं। सांपराये, परलोक में जाने पर, भगवत धाम जाने पर जीवात्मा का स्वरूप क्या रहता है, ब्रूहिणस्तत्, ये आप हमें बतलाएं। महति सांपराये, परलोक, महति सांपराये, जो महान सांपराय माने परलोक है। महान परलोक कौन होगा? इंद्र का लोक भी परलोक है, वो महान नहीं है क्योंकि क्षणभंगुर है। महान परलोक क्या है? भगवत धाम है। भगवत धाम पहुँचने पर जीवात्मा का स्वरूप क्या रहता है, ये ब्रूहिणस्तत्, ये आप हमसे बतलाएं। योऽयं वरो गूढ़मनुप्रविष्टः, ये वर जो है ये गूढ़ है, अत्यंत गोपनीय है। गूढ़म अनुप्रविष्ट है, ये जो वर है ना, ये गूढ़ जो आत्म तत्व है, अत्यंत गहन जो आत्म तत्व है उसमें प्रविष्ट है। अर्थात आत्म तत्व जो अत्यंत गोपनीय आत्म तत्व है, तद विषयक ये वर है। इसलिए यही वरदान आप हमें दें, आत्म तत्व के विषय में बतलाएं। नान्यम तस्मान नचिकेता वृणीते, इससे भिन्न कोई भी वरदान नचिकेता पाना नहीं चाहता है, इस प्रकार नचिकेता ने कहा। 29वां श्लोक पूर्ण हुआ। प्रथम अध्याय की प्रथम वल्ली आज समाप्त हुई। अब इसके बाद भगवान यम द्वितीय वल्ली से नचिकेता को आत्म तत्व को आधार बनाकर, विषय बनाकर उपदेश करेंगे। उसे आप अग्रिम पाठ में सुनेंगे। जो मनीषी महानुभाव
कठोपनिषद के पाठ में सम्मिलित होते हैं, उन सभी मनीषी महानुभावों को अनंतानंत ब्रह्मांड नायक रघुनायक सर्वेश्वर श्री रघुनाथ जी की ओर से अनंतानंत अनुग्रह और मेरी ओर से सादर सप्रेम जय श्री राम।